हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम ध्येय आईएएस की यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज़ का जो 9th नंबर का टेस्ट है उसको देखेंगे। इससे पहले 8 टेस्ट हो चुके हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ ईजी हैं कुछ टफ, लेकिन अगर आगे आपको मिले कभी क्वेश्चन तो गलत नहीं होने चाहिए। अभी ये आ रहे हों या नहीं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में मैंने केवल हिंदी वाला पार्ट लिया है जिसे आसानी से दिखाई दे सके। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चुनिए। पहला कथन है, पुस्तक मज्म उल बहरीन की रचना रोशन आरा ने की थी, तो ये गलत है। मज्म उल बहरीन की रचना दारा सिकोह ने की थी, तो पहला गलत हो गया। दूसरा है, इसमें हिंदू और इस्लाम धर्म को एक ही ईश्वर की प्राप्ति के 2 मार्ग बताए गए हैं, तो दूसरा सही है, पहला गलत है। केवल 2 होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक शासक ने सिजदा व पैबोस की प्रथा को समाप्त कर उसके स्थान पर चहार तस्लीम की प्रथा शुरू करवाई? तो सिजदा और पैबोस की शुरुआत की थी बलबन ने और इसका अंत किया शाहजहां ने, और इसकी जगह पर चहार तस्लीम की व्यवस्था करवाई, तो ये सही ऑप्शन होगा सी, शाहजहां। नेक्स्ट है, सूची 1 को 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ युद्ध दिया है, दूसरी तरफ उनके वर्ष। तो घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में, सरहिंद का युद्ध 1555 में, बिलग्राम का युद्ध 1540 में, धर्मत का युद्ध 1658 में। धर्मत का युद्ध औरंगजेब और दारा के बीच में हुआ था उत्तराधिकार के लिए, जब शाहजहां की मृत्यु हो गई थी। बिलग्राम के युद्ध में अंतिम रूप से हुमायूं को हराया था शेरशाह सूरी ने। सरहिंद के युद्ध में हुमायूं को अपना शासन फिर से वापस मिला था, राज्य। घाघरा का युद्ध बाबर के द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध था, जो कि बाबर और अफगानों के बीच में हुआ था 1529 में, तो इसका सही ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रथा के संबंध में असत्य कथन चुने। पहला कथन है, यह मुगल सैनिक व्यवस्था का मूलाधार थी, तो ये सही है। दूसरा है, अकबर ने जात व सवार नामक द्वैध मनसब प्रथा को प्रारंभ किया, तो ये भी सही है। तीसरा है, मनसबदारों को केवल जागीर के रूप में वेतन मिलता था, तो ये गलत है, गलत पूछा गया है, ऑप्शन होगा सी। जो मनसबदारी व्यवस्था थी वो दशमलव पद्धति पर आधारित थी और मनसबदारों को नगद और जागीर दोनों के रूप में वेतन मिलता था, लेकिन जो जागीर मिलती थी उसका सिर्फ उन्हें राजस्व का अधिकार होता था, उसका राजस्व लेते थे। भूमि पर उनका प्रशासनिक कोई हक नहीं होता था, केवल उससे प्राप्त जो कर होता था उसे वो ले सकते थे, तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो गया। नेक्स्ट है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा फौज के पैदल और तोपखाने की टुकड़ी का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था इब्राहिम खां गर्दी ने, ऑप्शन ए। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 में हुआ था। 1761 में अफगानों और मराठों के बीच में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर बताएं। पहला कथन है, गुप्त काल में भारत तथा पाश्चात्य विश्व के बीच व्यापारिक संबंधों में गिरावट आ गई, तो ये सही है। गुप्त काल में भारत और विदेशी संबंध में गिरावट आई थी। कारण इसका क्या था? फारस वासियों ने रोमन व्यापार पर एकाधिकार कर लिया था, दूसरा भी सही, इसका कारण सही भी सही है, ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट है, सूची 1 को 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दी गई कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ वंश दिया है, दूसरी तरफ संस्थापक के नाम। तो वाकाटक वंश का संस्थापक था विंध्य शक्ति, पल्लव वंश का सिंह विष्णु, होयसल वंश का विष्णुवर्धन, कदम्ब वंश का मयूर शर्मन, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक शासक ने अपना एक दूतमंडल चीन भेजा तथा चीनी बौद्ध यात्रियों के लिए नागपट्टनम में एक विहार निर्मित करवाया? तो इस शासक का नाम था नरसिंह वर्मन द्वितीय, ऑप्शन सी। पल्लव वंश का शासक था नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिसने अपना दूतमंडल चीन भेजा था और एक विहार भी बनवाया था नागपट्टनम में। नेक्स्ट है, मौर्य प्रशासन में सन्निधाता किस एक से संबंधित था? सन्निधाता संबंधित था कर वसूली से, कर वसूली करता था सन्निधाता, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, विदेह माधव का वर्णन किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है?
तो विदेह माधव का वर्णन शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, ऑप्शन बी। सूची 1 को 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ दर्शन के नाम दिए, दूसरी तरफ उसके प्रवर्तक कौन थे। सांख्य के प्रवर्तक कपिल मुनि, न्याय के गौतम, उत्तर मीमांसा के बादरायण, वैशेषिक के कणाद। तो 1 2 3 4 ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। एक तरफ हड़प्पा कालीन स्थल है, दूसरी तरफ साच। बनावली से लिखा है जुते हुए खेत, ये गलत हो जाएगा। जुते हुए खेत कालीबंगा से मिले हैं, तो पहला गलत है। दूसरा लिखा है लोथल हाथी का कपालखंड, ये भी गलत है। हाथी के कपालखंड मोहनजोदड़ो से मिले हैं। तीसरा सही है चंदहुदड़ो से वक्राकार ईंटें मिली हैं, सही पूछा है, ऑप्शन सी होगा। कालीबंगा से लिखा है हल्की आकृति, तो हल्की आकृति जो है वो बनावली से मिली है, तो डी भी गलत है, ऑप्शन सी सही है बस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक का उल्लेख अशोक के द्वितीय शिलालेख में नहीं है। तो अशोक के द्वितीय शिलालेख में सत्यपुत्र का उल्लेख है और ताम्रवर्णी का उल्लेख है। चेरों का उल्लेख भी है, पल्लवों का उल्लेख नहीं है। सत्यपुत्र, ताम्रपर्णी, चेर का उल्लेख है, इसमें नहीं पूछा है, तो ऑप्शन होगा डी। जो मेन राजा दक्षिण के जिनका उल्लेख है द्वितीय शिलालेख में, वो हैं चेर, चोल, पांड्य, सत्यपुत्र और ताम्रपर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ घटनाएं दी हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित व्यक्ति। तो प्रथम मैसूर युद्ध ये कर्नल स्मिथ के टाइम पे हुआ था। द्वितीय मैसूर युद्ध हेस्टिंग के टाइम पे। तृतीय मैसूर युद्ध कॉर्नवालिस के टाइम पे। चतुर्थ मैसूर युद्ध वेलेस्ली के समय में। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रमानुसार संयोजन कीजिए। नेहरू रिपोर्ट, 14 सूत्री मांगे, लखनऊ समझौता, दिल्ली चलो। तो लखनऊ समझौता हुआ था, लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। नेहरू रिपोर्ट कब आई थी, 1928 में। 14 सूत्री मांगे जो जिन्ना ने रखी थी वो कब रखी थी, 1928 में। ये नेहरू रिपोर्ट के बाद इसी के विरोध में जिन्ना ने 14 सूत्री मांगे की थी। और दिल्ली चलो आया था 1940 में। तो इसका जो सही क्रम होगा वो होगा 3 1 2 4, ऑप्शन डी। फिर से एक बार सुन लीजिए, लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में, नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में, 14 सूत्री मांगे 1928 में, दिल्ली चलो 1940 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा या शेष असत्य है। पहला कथन है 1929 में अखिल भारतीय खिलाफत कॉन्फ्रेंस लखनऊ में आयोजित की गई, तो ये गलत, इसमें असत्य पूछा है, तो ये सही है पहला वाला। दूसरा है INA मुकदमे में भूला भाई देसाई ने नेतृत्वकारी वकील की भूमिका निभाई थी, तो दूसरा भी सही है। इसमें असत्य पूछा गया है, तो ना एक असत्य है ना दो, ऑप्शन होगा डी। फिर से एक बार देख लीजिए, 1929 में अखिल भारतीय खिलाफत कॉन्फ्रेंस लखनऊ में आयोजित की गई थी और जो INA मुकदमे में वकील बने थे भूला भाई देसाई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले की संज्ञा दी थी, तो ये थे लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। पहला है, एक तरफ पुस्तक और पत्रिका दी है, दूसरी तरफ लेखक और प्रकाशक के नाम। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, इसके लेखक कौन है, श्यामजी कृष्ण वर्मा। दूसरा है अनाहिलेशन ऑफ कास्ट, ये है डॉक्टर अंबेडकर की रचना। डिवाइडेड इंडिया राजेंद्र प्रसाद की है। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की है। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, 1 2 3 4, ऑप्शन ए। फिर से सभी देख लेते हैं, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट श्यामजी कृष्ण वर्मा, अनाहिलेशन ऑफ कास्ट ये डॉक्टर अंबेडकर, इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन के संदर्भ में क्या असत्य है। तो कैबिनेट मिशन या 1946 में दिल्ली पहुंचा, ये सही है।
दूसरा है इसने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को सुझाया, तो ये भी सही है। तीसरा है प्रांतों को 6 श्रेणियों में बांटने की सिफारिश की, तो ये गलत है। प्रांतों को 3 श्रेणियों में बांटने का सुझाव दिया था कैबिनेट मिशन ने, आबा और सा। और चौथा सही है, इस मिशन के आने के समय अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय होने वाला निम्नलिखित में से अंतिम राज्य था, तो इसमें अंतिम राज्य पूछा गया है, कौन सा था? करौली, ऑप्शन डी। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे व्यक्तिगत सिद्धांत आया था और इसमें शामिल होने वाला जो पहला राज्य था वो था सतारा, 1848 में शामिल हुआ था सतारा। उसके बाद जैतपुर और संभलपुर शामिल हुआ था 1849 में, जैतपुर और संभलपुर। फिर बघाट शामिल हुआ था 1850 में, बघाट 1850 में। उदयपुर हुआ था उदयपुर 1852 में। झांसी 1853 में। और उसके बाद नागपुर 1854 में, नागपुर 54 में हुआ था। करौली फिर लास्ट में हुआ था 55 में, 1855 में हुआ था करौली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अंतिम पूछा है तो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर बताएं। पहला कथन है लॉर्ड एलनबरो के काल में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था, तो ये सही है। एलनबरो के टाइम पे सिंध को मिलाया गया था। कारण इसका यह प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का एक प्रमुख परिणाम था, ये भी सही है। और इसी में सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था, सही ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा अंतरिम सरकार का गठन, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। तो भारत विभाजन की जो माउंटबेटन योजना थी ये 3 जून को आई थी, 3 जून 1947। और पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? 2 सितंबर 1946, तो ये है 2 सितंबर 1946। अप्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस ये 16 अगस्त 1946। तो सबसे पहले कौन सा आया? पहले 3 फिर 2 फिर 1, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू का अंतरिम सरकार का गठन, फिर बंगाल विभाजन की माउंटबेटन योजना। ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा वर्ष 1927 में बहिष्कृत समाज नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया। यह पत्रिका किस भाषा में छपती थी? तो ये मराठी में छपती थी। देखिए 1924 जो है 1924 में अंबेडकर ने बम्बई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। उसके बाद एक पत्रिका भी निकाली, बहिष्कृत समाज, 1927 में। तो इसका सही ऑप्शन है मराठी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ सामाजिक सुधार दिया है, दूसरी तरफ किस गवर्नर जनरल के टाइम पे हुआ था ये दिया है। तो सती प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिंक के टाइम पे आई थी। इसका उन्मूलन का सुधार ये हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के टाइम पे। दास प्रथा एलन के टाइम पे खत्म हुई थी। शारदा एक्ट लॉर्ड इरविन के टाइम पे। और ठगी प्रथा, ये ठगी प्रथा वाला गलत है, गलत पूछा गया है, सुमेलित नहीं है, तो यही ऑप्शन डी सही होगा। ठगी प्रथा का दमन जो हुआ था वो विलियम बेंटिंक के टाइम पे हुआ था। किसने किया था? कार्ल स्लीमैन। अगर कार्ल स्लीमैन आता है तो आप वो ऑप्शन टिक करेंगे। अगर गवर्नर जनरल के टाइम पे पूछा किस गवर्नर जनरल के, तो बेंटिंक के टाइम पे विलियम बेंटिंक। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। पहला कथन है चार्ल्स मेटकाफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है, ये सही है। मेटकाफ ने लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट लागू करवाया था, ये भी सही है। इसी के तहत इन्हें समाचार पत्र का मुक्तिदाता कहा जाता है, तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है मराठा काल में सरजमी प्रथा भू राजस्व प्रशासन से संबंधित थी, तो ये सही है। दूसरा है मोडी लिपि का प्रयोग मराठा अभिलेखों में किया जाता था, ये भी सही है। दोनों सही हैं, ऑप्शन होगा सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है
निम्नलिखित जनजातियों में कौन सी एक यूरोपीय टुंड्रा क्षेत्रों में निवास करती है? तो ये जनजाति का नाम है लैप्स, ऑप्शन डी। ये यूरोपीय टुंड्रा प्रदेशों में रहती है। नेक्स्ट है, वह मानसिक रोग जिसके अंतर्गत रोगी कल्पना को ही सत्य समझता है, वास्तविकता को नहीं। ये रोग क्या कहलाता है? साइजोफ्रेनिया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करें। धौलाधर, जास्कर, पीर पंजाल, लद्दाख। तो उत्तर से दक्षिण है पहले लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल, फिर धौलाधर। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बी, 4 2 3 1। नेक्स्ट है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि? तो इसका कारण क्या है पूछा है? तो इसका कारण है वाष्पीकरण की दर उच्च होती है, ऑप्शन ए, इसलिए ओस नहीं बनती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित नहीं है? तो ये देश है उरुग्वे, ऑप्शन सी। जबकि चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे तीनों मकर रेखा पर स्थित हैं। ये सभी देश दक्षिण अमेरिका के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिससे 2 रेखाएं गुजरती हैं? तो ये है दक्षिण अमेरिका, जिससे विषुवत रेखा भी गुजरती है, मकर रेखा भी गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉलिबेडनम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाली क्लाइमेक्स खान कहाँ स्थित है? तो क्लाइमेक्स खान संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, उत्पादन क्या होता है? याद रखिएगा, मॉलिबेडनम। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित लेसोथो देश के बारे में कौन सा एक कथन असत्य है? पहला कथन है, यह ड्रेकेंसबर्ग पर्वत पर स्थित है, ये सही है। दूसरा है, इसके तटरेखा की लंबाई सबसे छोटी है, तो ये गलत है, असत्य पूछा है, तो ये असत्य है क्योंकि तटरेखा यहाँ पे है ही नहीं। ये भू आबद्ध क्षेत्र है जो कि चारों तरफ से दक्षिण अफ्रीका से घिरा हुआ है। ये दक्षिण अफ्रीका के बीच में छोटा सा देश है। तीसरा है, इसे शांत घाटियों का देश भी कहा जाता है, ये सही है। और चौथा है, इसकी राजधानी मसेरू है, तो लेसोथो की राजधानी मसेरू है, ये भी सही है। इसमें गलत कौन सा हो गया? बी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ शहर दिया है, दूसरी तरफ झील। तो टोरंटो जो शहर है ये इसी में है। ओंटारियो झील, शिकागो मिशिगन के किनारे, ये भी सही है। डुलुथ सुपीरियर के किनारे, ये भी सही है। डी गलत है, ऑप्शन डी गलत है। डेट्रॉइट इरी के किनारे अवस्थित है, ह्यूरन के किनारे नहीं। इसमें गलत पूछा है, ऑप्शन डी होगा। डेट्रॉइट इरी के सामने, इरी के तट पर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार करें। युगांडा, मलावी, केन्या, तंजानिया, कॉन्गो। विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा बनाती है? तो विक्टोरिया झील जो कि अफ्रीका की है, ये युगांडा, केन्या और तंजानिया की सीमा बनाती है। युगांडा, केन्या, तंजानिया। 1 3 4, ऑप्शन कौन सा है? 1 3 4 ए। विक्टोरिया झील अफ्रीका में स्थित है और यहीं से नील नदी भी निकलती है, तो इससे युगांडा की सीमा लगती है, केन्या की सीमा लगती है, तंजानिया की सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाराणसी कन्याकुमारी राजमार्ग पर स्थित नहीं है? तो ये शहर है सतना। रीवा, जबलपुर, कटनी, ये सब वाराणसी से कन्याकुमारी के मार्ग पर स्थित हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांस में चलने वाली प्रमुख पवन है जो फ्रांस के तापमान को हिमांक तक गिरा देती है? तो ये पवन है मिस्ट्रल। मिस्ट्रल फ्रांस में चलती है और यहाँ का तापमान गिरा देती है। नेक्स्ट है, सूची 1 को 2 से सुमेलित करें तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। दक्षिण की उच्चतम चोटी ये है अनाईमुडी, और नीलगिरी की सर्वोच्च शिखर दोद्दा बेटा। छोटा नागपुर पठार की उच्चतम चोटी पारसनाथ। मेघालय पठार की सर्वोच्च शिखर नॉकरेक। इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? सही ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर बताएं। पहला कथन है, लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है, तो ये सही है। दूसरा है,
कोको जलमार्ग इसे म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है। ये भी सही है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करता, इसलिए ऑप्शन होगा बी। लैंडफॉल द्वीप जो है वो अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी पॉइंट है, उत्तरी द्वीप है, ये याद रखिएगा। और कोको जलमार्ग से म्यांमार का जो कोको द्वीप है वो अंडमान निकोबार से अलग होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा ये से सही सुमेलित हैं? तो पृथ्व्या प्रथमवीर समुद्रगुप्त की उपाधि ये सही है। परम सौगात धर्मपाल की उपाधि ये सही है। अभिनव भोज जो उपाधि है वो कृष्ण देव राय की है, हर्ष की नहीं है। तो गलत कौन सा है? सी, तीसरा वाला गलत है, बाकी ए भी सही है, एक भी सही है, दो भी सही है। समुद्रगुप्त की उपाधि है पृथ्व्या प्रथमवीर, धर्मपाल की परम सौगात। तो 1 और 2 सही है, ऑप्शन होगा ए, 1 एंड 2। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है जबलपुर में, ऑप्शन सी। जबलपुर मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है, निम्न पर विचार करें, लखनऊ, कानपुर, आगरा, चित्रकूट। उपरोक्त में से किन जिलों में विकलांग विश्वविद्यालय स्थित हैं? तो ये है 1 एंड 4, लखनऊ में और चित्रकूट में विकलांग विश्वविद्यालय स्थित है। नेक्स्ट है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, लखनऊ और चित्रकूट में है विकलांग विश्वविद्यालय। नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स यूपी में कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आगरा में, नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, आगरा में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान से मिले एक ताम्रलेख मौर्यकालीन से पता चलता है कि अकाल की स्थिति में जनता को अनाज का वितरण किया जाता था? तो ये है सोहगौरा ताम्रलेख, और ये सोहगौरा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर में। नेक्स्ट है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड निम्नलिखित में से किस एक शहर में अवस्थित नहीं है? तो अवस्थित नहीं है पूछा है, झांसी में भी है, वाराणसी में, जगदीशपुर अमेठी में भी है, गाजियाबाद में नहीं है, ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों में से किस एक से होकर मनाली लेह राजमार्ग नहीं गुजरता है? तो ये नहीं गुजरता है बुर्जिल दर्रे से। किसे किसे गुजरता है? रोहतांगला दर्रे से, बाड़ालाचा दर्रे से, लुंगलाचा दर्रे से और टंगटंग दर्रे से। रोहतांग, बारालाचा, लुंगलाचा और टंगटंगला जो दर्रा है इससे गुजरता है, बुर्जिल दर्रे से नहीं गुजरता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, साइनोबैक्टीरिया केवल स्थलीय वायुमंडल में पाए जाते हैं। तो ये गलत है, साइनोबैक्टीरिया जल और स्थल दोनों पे पाए जाते हैं। दूसरा है, धान के खेत में साइनोबैक्टीरिया प्रमुख जैव उर्वरक की भूमिका निभाते हैं। तो दूसरा वाला सही है, केवल सत्य चुनना है, ऑप्शन होगा बी, केवल 2। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे अनिलों से संभावित परिणाम है? तो ये है समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता, ये भी कारण है। प्लवक की मात्रा में कमी, ये भी है। समुद्र में मछलियों की संख्या में कमी, ये भी है। तो उपरोक्त सभी होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये अल्नीनो के प्रभाव हैं, समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता, प्लवक की मात्रा में कमी, समुद्र में मछलियों की संख्या में कमी। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन भारित होती है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन भारत की संचित निधि से दी जाती है, और जब तक रिटायर नहीं हुए रहते हैं, मतलब जो वेतन मिलता है वो राज्य की संचित निधि से मिलता है, लेकिन रिटायर होने के बाद भारत की संचित निधि से दिया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित समितियों में से कौन सी एक संसद की स्थायी समिति नहीं है? तो स्थायी समिति नहीं है, वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री जो समिति होती है ये स्थायी नहीं, बाकी लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम की समिति सभी स्थायी हैं। अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, तो किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा, ऑप्शन डी। अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फास्फोरस घुलाने वाले जैव उर्वरक के रूप में जाना जाता है? तो ये है बैसिलस स्यूडोमोनास, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, संसद सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के परामर्श के अनुसार करेगा, यह वर्णित है। तो किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 103 में,
ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, यदि किसी व्यक्ति का रुधिर दाब बहुत कम हो गया है तो इनमें से कौन सा हार्मोन देने पर उसे लाभ होगा? तो उस हार्मोन का नाम है एड्रेनेलिन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है? पहला कथन है इसका मुख्यालय कोच्चि में है, तो ये सही है, इसका मुख्यालय कोच्चि में है। और दूसरा है इसकी स्थापना अप्रैल 1972 में हुई थी, ये भी सही है। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना 1972 में हुई थी, दोनों सही है, 1 और 2 दोनों ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारतीय संसद द्वारा राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है कब कानून बना सकती है? तो पहला वाला है भारत के राष्ट्रपति ऐसा आवश्यक समझे, तो ये कोई कंडीशन नहीं है कानून बनाने की। दूसरा है राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तब बना सकती है, दूसरा सही है। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी करना आवश्यक हो तो भी बना सकती है, 2 और 3 सही हैं, ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया? तो दिल्ली और पुडुचेरी के सदस्यों को कब शामिल किया गया? ये किया गया 70वें संविधान संशोधन में, ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट है, बाटुलिज्म रोग होता है, तो ये रोग किससे होता है ये पूछा गया है, ये होता है जीवाणुओं से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणियों में विटामिन डी की कमी से होने वाला अस्थि रोग है? तो इस रोग का नाम है ऑस्टियोमेलेसिया, ऑप्शन बी। जो हिमारेजी है, ये एक रक्तस्रावी रोग होता है जो विटामिन के की कमी से होता है। क्वासरकोर प्रोटीन की कमी से होता है। निक्टालोपिया विटामिन ए की कमी से होता है, निक्टालोपिया विटामिन ए की कमी से, हिमारेजी विटामिन के की कमी से। नेक्स्ट है, मंदी की अवस्था में, तो मंदी की अवस्था में क्या होता है? पूर्ति की तुलना में मांग कम होती है, ये भी सही है। लोगों की क्रय शक्ति कम हो जाती है, ये भी सही है। बेरोजगारी बढ़ जाती है, ये भी सही है। तीनों सही है, ऑप्शन होगा डी, उपरोक्त सभी। किसी देश की जीडीपी में वृद्धि के साथ निम्नलिखित में से क्या आवश्यक रूप से घटित होगा? तो ये होगा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, सही है। जीवन स्तर में वृद्धि होगी, ये भी सही है। लैंगिक समानता में वृद्धि होगी, ये भी सही है। उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब सभी सही हैं, ऑप्शन होगा डी। निम्नलिखित संकेतकों में से किसके आधार पर मानव विकास रिपोर्ट तैयार की जाती है? तो ये स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन प्रत्याशा, इसके आधार पर की जाती है 1, 2 और 4, ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट है, समग्र जल प्रबंधन सूचकांक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है किसके द्वारा? तो ये प्रकाशित की जाती है नीति आयोग द्वारा, ऑप्शन बी। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ में स्थानांतरित कृषि को दीपा कहा जाता है, ऑप्शन ए। झूम कहाँ कहा जाता है? झूम कृषि उत्तर पूर्वी भारत में, केरल में कुमारी कहा जाता है, आंध्र प्रदेश में पोडू कहा जाता है। नेक्स्ट है, सूची 1 को 2 से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ घास के मैदान दिए हैं, दूसरी तरफ देश के नाम। तो वेल्ड है दक्षिण अफ्रीका का, कैंटरबरी न्यूजीलैंड, पुस्टाज हंगरी, कैंपोस ब्राज़ील, इसका ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? तो ये है दूधगंगा। बाकी वेनगंगा भी गोदावरी की सहायक नदी है, प्राणहिता भी, सबरी भी। दूधगंगा नहीं है, दूधगंगा कृष्णा की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन एक भूमध्य सागरीय जलवायु वाला एशियाई देश नहीं है? तो ये है अजरबैजान। भूमध्य सागरीय जलवायु वाले देश कौन कौन से हैं? जॉर्डन, इजराइल, साइप्रस। अजरबैजान इसमें शामिल नहीं है। और इसके अलावा इन तीनों देशों के अलावा साइप्रस, जॉर्डन, तुर्की भी शामिल है इसमें, इजराइल भी शामिल है, लेबनान भी शामिल है, और साइप्रस तो दिख रहा है, जॉर्डन भी है। नेक्स्ट है, बी भगवती की अध्यक्षता में गठित बेरोजगारी मापन संबंधी समिति के अनुसार किस एक विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो बी एन भगवती की अध्यक्षता में जो
गठित की गई थी समिति, उसमें किसका प्रयोग ना करने को सजेस्ट किया गया था? चालू मासिक स्तर, ऑप्शन डी। सामान्य स्थिति का भी प्रयोग होता है, चालू साप्ताहिक दर, चालू दैनिक स्तर। निम्नलिखित में से किस एक पंचवर्षीय योजना में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया गया? तो ये थी तृतीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी। इसमें क्या अवधारणा स्थापित की गई? आयात प्रतिस्थापन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में सहायक नहीं है? तो ये है प्रतिगामी करारोपण। सहायक क्या क्या है? उत्पादक व्यय पर नियंत्रण, उत्पादन में वृद्धि करना, बचतों को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर बताएं। पहला कथन है, पूंजी खाते में सभी लेन देन केवल वित्तीय अंतरणों से ही संबंधित होते हैं, सही है। दूसरा, इन मदों का अर्थव्यवस्था के आय, उत्पादन तथा रोजगार पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, तो ये गलत है, इसका प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? ए सही है, आर गलत है, ऑप्शन होगा सी। सूची 1 को 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ समिति के नाम दिया है, दूसरी तरफ उनके कार्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गोईपोरिया समिति ये बैंकिंग सुधार से संबंधित है, और पहले का ए हो गया। और मल्होत्रा समिति बीमा सुधार से है। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग से, मीरा सेठ हथकरघा से। सभी सुमेलित हैं, ऑप्शन होगा 1, 2, 3, 4, ऑप्शन ए। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किए जाने से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असत्य है? कौन एक असत्य है? तो ये होगा, पहला है, इसे संसद के दोनों सदनों या किसी एक सदन के सत्र में न होने के दौरान जारी किया जाता है, तो ये सही है। दूसरा है, इसका प्रभाव, असत्य पूछा गया है इसमें। दूसरा है, इसका प्रभाव संसद द्वारा निर्मित कानून के समान होता है, ये सही है। अध्यादेश के बारे में बात हो रही है। तीसरा है, संसद सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के अंदर अनुमोदित होना चाहिए, ये भी सही है। तो असत्य पूछा है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो इस राज्य का नाम है मेघालय। मेघालय का अपना अलग उच्च न्यायालय है। कौन कौन सा शामिल है गुवाहाटी उच्च न्यायालय में? असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, केंद्र स्तर पर नगरीय स्थानीय शासन विषय निम्नलिखित में से किस मंत्रालयों से संबंधित है? तो ये संबंधित है, नगर विकास मंत्रालय से भी संबंधित है, रक्षा मंत्रालय से भी संबंधित है, गृह मंत्रालय से भी संबंधित है, वित्त मंत्रालय से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन होगा बी, 1, 3, 4। नेक्स्ट है, 6 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच सीमा का निर्धारण करता है? तो ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में 6 डिग्री चैनल है, ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें। टंगस्टन सबसे उच्च गलनांक वाली धातु है, ये सही है। दूसरा है, पारा सबसे निम्न गलनांक वाली धातु है, ये भी सही है। तीसरा है, निष्क्रिय गैसों का गलनांक सबसे कम होता है, ये भी सही है। सभी सही हैं, ऑप्शन होगा सी, 1, 2, 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से नाइट्रस ऑक्साइड के संबंध में सत्य है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है, सही है। यह एक निश्चेतक भी है, ये भी सही। दोनों सही है, ऑप्शन होगा सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? एक तरफ सवाल दिया है, दूसरी तरफ उसका उपयोग। तो क्लोरेला एंटीबायोटिक है। एनाबिना नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए यूज होता है। लेमिनेरिया ये आयोडीन के लिए उपयोग होता है। सभी सही हैं, ऑप्शन होगा डी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक एपीफाइट्स के संबंध में सत्य नहीं है? पहला कथन है, ये पौधे दूसरे जीवित पौधों पर लगे होते हैं, ये सही है। दूसरा है, ये सिर्फ पोषक पौधों पर यांत्रिक अवलंब के लिए निर्भर रहते हैं, ये भी सही है। तीसरा है, इसकी जड़ें मृदा से लगी रहती हैं, तो ये गलत है। ये पौधे जो होते हैं ये मृदा से इनकी जड़ें लगी नहीं होती हैं, ये दूसरे पौधों के ऊपर उगते हैं, तो सी गलत हो गया।
डी है, इसमें पर्णहरित पाया जाता है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, पारितंत्र की उत्पादकता को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक कौन से हैं? तो ये है सूर्यतप, सबसे महत्वपूर्ण कारक है सूर्यतप, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? तो इसका मात्रक है कैंडेला, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर बताएं। पहला कथन है, तांबा कांच की अपेक्षा ऊष्मा का बेहतर सुचालक होता है, तो ये सही है। दूसरा है, तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होता है, ये भी सही है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट है, क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है? तो ये है कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन बी। क्षारीय मृदा जो होती है उसमें सोडियम की मात्रा अधिक होती है, जिससे पौधे बढ़ नहीं पाते, उनकी वृद्धि नहीं हो पाती। इसको हटाने के लिए क्या किया जाता है? जिप्सम का यूज़ किया जाता है, जिसे कैल्शियम सल्फेट भी कहते हैं। जिप्सम को कैल्शियम सल्फेट भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रोमोसोम का कार्य करता है? तो ये है, कौन सा क्रोमोसोम का कार्य है पूछा है, तो इसका कार्य है, इसके द्वारा आनुवंशिक लक्षण संतान में ले जाया जाता है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, नाबार्ड के संदर्भ में असत्य कथन चुने। पहला कथन है, इसकी स्थापना वर्ष 1982 में की गई थी, सही है, असत्य चुनना है। यह निर्यात आयात बैंक को पुनर्वित्त प्रदान करता है, तो दूसरा वाला गलत है। ये निर्यात आयात बैंक को पुनर्वित्त नहीं प्रदान करता है, तो केवल असत्य चुनना है, केवल दो असत्य है, ऑप्शन होगा बी। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 2010 में, सभी को पता होगा, ऑप्शन डी। चेंचू जनजाति किस एक क्षेत्र में वन्यजीव की सुरक्षा से संबंधित है? तो ये क्षेत्र है नागार्जुन श्रीशैलम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। यहाँ की जनजाति है चेंचू, जो कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट है, मॉन्टेक्स रिकॉर्ड किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत, ऑप्शन होगा डी। मॉन्टेक्स रिकॉर्ड स्थापित कब किया गया था? 1990 में। इनमें उन वेटलैंड को रखा जाता है जिन पर संकट मंडरा रहा है। नेक्स्ट है, सुपोषण का परिणाम नहीं होता है, तो सुपोषण का परिणाम इसमें से कौन सा नहीं है? जल निकायों में पोषक तत्वों की कमी, तो यही इसका कारण नहीं है, ऑप्शन ए। इसमें बहुत सारे पोषक तत्व ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं, जिन्हें ही सुपोषण कहा जाता है। ज़्यादा सुपोषण होना भी हानिकारक है। और जल निकाय में ऑक्सीजन की कमी, ये इसका कारण है और सुपोषण का। इसी कारण यहाँ में जो जीव जंतु रहते हैं सुपोषण के कारण मर जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल पाती उनको। हानिकारक एल्गस ब्लूम की वृद्धि, ये भी इसका कारण है सुपोषण का, तो बस पहला वाला नहीं है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, बैकग्राउंड रेडिएशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे सही है? तो जो डी नंबर है, यह हर समय हर स्थान पर मौजूद रहता है हमारे चारों तरफ, यही सही है। या तो कृत्रिम रूप से बैकग्राउंड रेडिएशन रहता है या फिर प्राकृतिक रूप से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक देश ने हाल ही में गर्भपात अवकाश कानून को पारित किया? तो इस देश का नाम है न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा न्यायमूर्ति NV रमन्ना को भारत का कौन से नंबर का न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो इसमें नंबर पूछा गया 48वां, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्वतंत्रता नियमित की गई है? तो ये अनुच्छेद 19 का 1 से डी ये भी है, 301 भी है, 301 से 7 सभी हैं, ऑप्शन होगा डी। सभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्वतंत्रता से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशतता वाले जिले अवरोही क्रमानुसार हैं। तो सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशतता किन में है? श्रावस्ती पहले आएगा, फिर महाराजगंज, नहीं श्रावस्ती के बाद पहले कुशीनगर आएगा, ऑप्शन बी होगा। श्रावस्ती के बाद कुशीनगर, फिर महाराजगंज, फिर सुल्तानपुर। फिर से देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशतता वाले जिले अवरोही क्रम में लगाने हैं। अवरोही मतलब बढ़ते से घटते,
तो सर्वाधिक जो ग्रामीण प्रतिशतता है वो श्रावस्ती में है, फिर कुशीनगर में, फिर महाराजगंज में, फिर सुल्तानपुर में। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम। उपरोक्त में से किसमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन होते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में भी होते हैं, मिजोरम में भी होते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। तो 1 और 3 सही होगा, ऑप्शन होगा सी। और कहाँ कहाँ होते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में, असम में, नागालैंड में, मणिपुर में, मिजोरम, त्रिपुरा, ये जो एरिया हैं यहाँ पे आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2019 के प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है रजनीकांत को। 2019 वाला रजनीकांत को मिला था। अगर 20 वाला पूछा जाता है तो अमिताभ बच्चन को। नेक्स्ट है हाल ही में जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है। तो ये सही है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है। दूसरा है यह इस सूचकांक में आइसलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी सही है। इस सूचकांक में भारत 140वें स्थान पर है, ये भी सही है। सभी सही हैं। ऑप्शन कौन सा होगा? डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य थे? गोपाल स्वामी आयंकर, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, के.एम. मुंशी। इनमें से कौन कौन था? तो गोपाल स्वामी आयंकर थे और के.एम. मुंशी थे प्रारूप समिति के सदस्य। ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट है अंतर्राज्यीय परिषद द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों की प्रकृति तथा उनके संगठन और प्रक्रिया को निर्धारित करता है। तो इसे राष्ट्रपति निर्धारित करता है। ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक बेमेल है? तो लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, ये 331 में दिया गया है, ये सही है। राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, ये 332 में लिखा है इसमें, तो यही बेमेल है। ऑप्शन होगा बी। ये 333 में दिया गया है, 332 में नहीं, तो यहाँ 333 होता तब ये सही होता। अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग 338 में दिया गया है। संघ की राजभाषा 343 में दी गई, 343 में। नेक्स्ट है भारत ने किस देश के साथ हाल ही में ल्यूपेक्स नामक संयुक्त रूप से एक चंद्र मिशन सहयोग की समीक्षा की? तो ये भारत और जापान के बीच में हुआ है ल्यूपेक्स। सेबी के कार्यों में सम्मिलित हैं क्या क्या? स्टॉक एक्सचेंज द्वारा किसी भी अन्य प्रतिभूति बाजार के व्यवसाय का नियमन करना, ये भी है। प्रतिभूतियों की इनसाइडर ट्रेडिंग पर रोक लगाना, ये भी है। प्रतिभूतियों के बाजार से संबंधित अनुचित व्यवहारों को समाप्त करना, ये भी सही। उपयुक्त सभी ऑप्शन होगा डी। सभी सेबी के कार्य हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ उद्योग दिया है, दूसरी तरफ केंद्र। तो दरी उद्योग मिर्ज़ापुर का ही सही है। दिया सलाई बरेली का, ये भी सही है। टॉर्च निर्माण लखनऊ का, ये सही है। लकड़ी पर नक्काशी, ये सहारनपुर से संबंधित है, गाजियाबाद से नहीं, तो ऑप्शन डी सही होगा। गलत पूछा था, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी एक वाणिज्य बैंक की परिसंपत्ति है? तो जनता की जमा, ये नहीं है। आरबीआई से ऋण, ये भी नहीं है। किसानों की साख है वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति। नेक्स्ट है 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में निम्न युग्मों में से कौन सा ऐसे सही सुमेलित है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म मखरक अराबिका डालिंते सिंघम, ये सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनौत, ये भी सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, इसमें विजय लिखा है, तो ये विजय वाला गलत है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? मनोज बाजपेयी और धनुष को। तो केवल 1 और 2 सही है, तीसरा वाला तो गलत है, तो ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट है जॉन पाम्बे जोसेफ मागुफुली का निधन हाल ही में हो गया। वे किस देश के राष्ट्रपति थे? ये थे तंजानिया के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा निम्नलिखित में से किसे हाल ही में आईपीएल के लिए आधिकारिक पार्टनर नियुक्त किया गया है? तो ये कंपनी है अपस्टॉक्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय डाक भुगतान
बैंक के विषय में असत्य है। तो यह एक विभेदीकृत बैंक है, ये सही है। असत्य पूछा है, इसकी शुरुआत 1 सितंबर 2018 को हुई थी, ये भी सही है। डाक भुगतान, भारतीय डाक भुगतान बैंक। यह एटीएम डेबिट कार्ड प्रदान करता है, तो ये गलत है, ये एटीएम डेबिट कार्ड नहीं देता है। इसमें भारत सरकार की 100% इक्विटी है, ये भी सही है। इसमें गलत पूछा था, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत कृषि आयकर या ऐसे प्रावधान जिनमें राज्य हितपद है हेतु प्रावधान किए गए हैं? तो अनुच्छेद पूछा है, यह अनुच्छेद 274, ऑप्शन डी। किस बंदरगाह पर पुनर्निर्यात होने वाले सामान पर कोई कर नहीं लगाया जाता है, उसे कहते हैं, जहाँ पे कर नहीं लगाया जाता है उस बंदरगाह को क्या कहते हैं? फ्री पोर्ट, ऑप्शन सी। 22 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व जल दिवस की मुख्य थीम क्या थी? थीम पूछा गया है इसमें, ये थी वैल्यूइंग वाटर, ऑप्शन सी। मार्च 2021 में प्रतिष्ठित प्लित्जर और आर्किटेक्चर पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया है एनी लेकेटॉन को और जॉन फिलिप वासल को। ए और बी दोनों, ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट है, संसद की संयुक्त बैठक के दौरान कोई विधेयक पारित किया जाता है, किस तरह से पारित किया जाता है? उपस्थिति तथा मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से, ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के प्रथम चरण की खुली और बेशर्म लूट कहा है? किसने कहा है ऐसा? खुली और बेशर्म लूट ये कहा है पर्सिवर स्पीयर ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, प्रारंभिक गर्भावस्था बनाए रखता है, तो ये क्या है? कार्पस लूटियम, ये ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है और ये प्रारंभिक गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए इंपॉर्टेंट है। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, लाभ के पद का निर्धारण निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, तो ये गलत है, ये अनुच्छेद 102 के तहत संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट है, लाभ के पद का वर्णन अनुच्छेद 102(1) का के अंतर्गत संविधान में वर्णित है, तो ये भी सही है। अभी बोला 102 का 1 की का में है, तो सत्य कथन चुनना है, केवल 2 सही है, पहला वाला गलत है, ऑप्शन होगा बी। रेणुकेश्वर महादेव मंदिर स्थित है, तो ये मंदिर है सोनभद्र में, ऑप्शन सी। निम्नलिखित देशों में से किस एक को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? तो ये देश है लेबनान, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है? विद्युत का कुचालक है और ताप का सुचालक है, तो ये पदार्थ है अभ्रक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 में स्त्री साक्षरता सबसे कम किस राज्य में पाई गई थी? 2011 में, तो ये है बिहार राज्य। नेक्स्ट है, भारत में किस प्रकार की करारोपण प्रणाली विकसित है? तो ये है अधोगामी करारोपण प्रणाली, याद रखिएगा, अधोगामी करारोपण। दक्षिण अफ्रीका के निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत वर्ष भर हिम से ढका रहता है? दक्षिण अफ्रीका का ऐसा कौन सा पर्वत है जो बर्फ से ढका रहता है? यह है माउंट किलिमंजारो, ऑप्शन सी। सेंटर फॉर शुगर केन बायोटेक्नोलॉजी स्थित है, तो ये स्थित है शाहजहांपुर में, ऑप्शन डी। एक सौर वर्ष की अवधि होती है, तो एक सौर वर्ष की अवधि होती है 25 करोड़ वर्ष। नेक्स्ट है, वास्तुटेम्पा या लखनऊ शैली मुख्य रूप से है किस चीज़ की शैली? तो ये चित्रकला की शैली, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1978 में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आयोगों में से किसका संबंध पिछड़े वर्गों की पहचान से है? तो ये है बाबा काका कालेलकर आयोग का और मंडल आयोग का, इन दोनों का संबंध पिछड़े वर्ग से है, तो ऑप्शन होगा डी, बी और सी दोनों। पहला मिनियस को साधारण रूप से बुलाया जाता है, तो इसे साधारण रूप से बिच्छू कहते हैं, ऑप्शन ए।
इसका वैज्ञानिक नाम है पैलामिनियस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ खोज दी है, दूसरी तरफ खोजकर्ता के नाम। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन का है, दाब का नियम पास्कल का, ट्रांसफार्मर जो है इसकी खोज की थी फैराडे ने। तो गलत कौन सा हो गया? ऑप्शन सी ग्रामोफोन एडिशन। नेक्स्ट है, हवाला लेन देन को भारत के किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में बंद कर दिया गया? तो ये अधिनियम है फेमा अधिनियम, ऑप्शन बी। इसके अंतर्गत हवाला को बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय ने किस वाद के अंतर्गत भविष्य लक्ष्मी विधि का सिद्धांत दिया? तो ये है गोलकनाथवाद, ऑप्शन डी। इसमें भविष्य लक्ष्मी निधि का सिद्धांत दिया गया था, भविष्य लक्ष्मी निधि। नेक्स्ट है, हार्मोन्स एंजाइम से भिन्न है क्योंकि हार्मोन्स उपापचयी क्रियाओं से पूर्णतया प्रयुक्त हो जाते हैं, उपापचयी क्रियाओं में पूर्णतया प्रयुक्त हो जाते हैं हार्मोन, जबकि एंजाइम नहीं होते। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना % है? तो ये है 7.33%, ऑप्शन होगा सी। निम्नलिखित में से किस एक के अंतर्गत उत्प्रेरकों का अध्ययन किया जाता है? किसके अंतर्गत? तो ये किया जाता है एंजाइमोलॉजी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, लास्ट है ये, वर्ष 2001 से 11 के दशक में भारत में जनसंख्या वृद्धि दर रही? तो ये रही 17.7%, ऑप्शन बी। तो सभी 150 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। कुछ इसमें टफ क्वेश्चन थे, कुछ इजी थे, लेकिन इसके बाद कभी पेपर में आए तो गलत नहीं होना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।